पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप शुभग वर मांगा। बड़े ही प्रेम के साथ मैया के चरणों में अनन्य भक्ति है। बचपन से ही मैया सीता जी उनकी भक्ति कर रही है, इसीलिए बड़ा ही प्रेम और अनुराग है उनके चरणों में। और ये आशीर्वाद मांगा, हे जगत जननी, आप मुझे मेरे समान वर प्रदान कीजिए। इतने में चंद्रप्रभा वन की तरफ जाती है और कहती है, देखो तो जाकर सही, मैंने जो इशारा किया था, संदेश दिया था, भला जिन्हें मैंने बुलाया वो आए तो है सही। जाकर के राम लक्ष्मण को देखा, अब तो बाबुली हो गई और आकर के सखियों से कह रही है कि अब अपनी पूजा बंद करो और चलो। मैया सीता कह रही कि इतना क्यों बावली हो रही हो और कहाँ चलने की बात कर रही हो। कहा वही जिनसे मिलने का वादा था, जिन्हें बुलाया गया था, वो पुष्प वाटिका में आ चुके हैं। मैया सीता जी भी भगवान के दर्शन करना चाहती है, इधर चल देते हैं। और भगवान श्री राम लखनलाल जी से कहते हैं कि भैया बड़ी ही विचित्र बात है, ऐसा लग रहा है कि कामदेव विश्व विजय करने के लिए, विश्व विजय करने के लिए पृथ्वी पर चढ़ाई करता हुआ आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान, और क्या कह रहे हैं, मैया जानकी जी पधारी है और उनकी दृष्टि भगवान राम पर पड़ती है और भगवान राम की दृष्टि सीता मैया पर पड़ी है। बड़ा ही सुंदर भाव है। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। आपस में वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। एक सखी कहती है, वैसे जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है, ब्यूटीफुल है, जोड़ी बड़ी ही जमेगी, पर मुझे संदेह है। कहा क्या शंका है। सखी कहती है, वो बोली पहली सखी
जय हो। दूसरी सखी क्या कर रही है? आपकी बात सत्य है, पर ये मत सोचना छोटा व्यक्ति छोटी सी छोटी वस्तु बड़े बड़े काम कर देती है। एक तो छोटी सी माचिस की तीली बड़े से बड़े नगर को, बड़े से बड़े मकान को जला करके भस्म कर देती है। इसीलिए का बोली सखी, ओ बोली दूसरी सखी तो होगा नहीं, पर चमत्कार नहीं जानती। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। अरे बड़ा ही सुंदर बिंदु जी का भी भाव है। क्या कहते हैं, कोई नहीं जानता, सबको लगता है कि ये लोग पहली बार मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं। भगवान मानव लीला कर रहे हैं, इसीलिए मनुष्यों के जैसा नाटक करते हैं कि प्रीति पुरातन की पहचान के चित्त की चंचलता सब खोई गई। मोहनी मूर्ति मोहन की मन में कछु मोहन मंत्र सी छाई गई। बिंदु जकी सी खटी सी खड़ी असुवन की धार दिगंचल धोई गई। देखत ही वह सावरी सूरत को बेटी देव की बावरी होई गई। अर्थात मैया जानकी के जब भगवान को एकटक देखा तो उनकी नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? क्योंकि पलकों पर नीव महाराज जी का वास है। लाइट है नहीं, तैयार बैठा है, वो हो रही है। पलकों पर नीव महाराज जी का वास है, इसीलिए निमदेव जी ने देखा। निमदेव जी जो है जनकराज जी के पितामह है, उनके पुरखे हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये प्रथम भेंट है बेटी और दामाद की, इसीलिए मेरा यहाँ पर रुकना उचित नहीं। इसीलिए वो पलकों से नीचे उतर गए। समय मिलेगा तो अवश्य बताएंगे कि नीव महाराज जी को आखिर पलकों पर क्यों स्थान मिला। कल दोपहर में आप लोगों को बताएंगे। जब जब पलक नहीं गिरेगी तो आंसू अपने आप ही बहने लगेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान आप जिन्हें देख रहे हैं भैया ये कौन है? तो कह रहे हैं राम भगवान, क्या तात जनक तनया सो।
जय हो। तात जनक तनया है सोई। अरे भैया लक्ष्मण, यही तो जनक राजा की बेटी है, जिसके कारण इतना महान, इतना दिव्य महोत्सव, यज्ञ महोत्सव, धनुष स्वयंवर रचा गया है। इसमें बड़े बड़े राजा आमंत्रित है। आपने धनुष को भी देख लिया, और यही सीता जी है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। और इधर इस प्रकार से अब हम अपनी गाड़ी यहीं पर विराम करेंगे, क्योंकि बड़ी ही सुंदर दिव्य झांकियों का प्रदर्शन आपके समक्ष अविलंब हो रहा है। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की।